नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जिजी को देखते हैं जो कि लव डोज के असर में थी। उसे डिटॉक्स करने के लिए वो हेल्प कर रहा था, लेकिन तभी कमरे के बाहर उसका हस्बैंड तियान आने लगता है। अब उसे उसकी फर्स्ट वाइफ यहाँ लेके आ रही थी। कहानी पुराने ज़माने की है जहाँ एक लड़कों की बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी। जीजी की अभी अभी शादी हुई थी तियान से, लेकिन उसे किसी ने जानबूझ करके लव डोज दिया था जिसको कि डिटॉक्स करने में वो हेल्प कर रहा था और उसे नहीं पता था। उसे लगा कि शायद वो उसका हस्बैंड तियान है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है। जीजी दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। फर्स्ट वाइफ तियान से कह रही थी, मैंने अपने आंखों से जीजी के कमरे में लड़के को एंटर करते हुए देखा है। हो ही नहीं सकता है कि उसका अफेयर उस इंसान के साथ ना चल रहा हो। लेकिन जीजी यहाँ पर कहती है, आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हो? मैं यहाँ पर तियान की 5th वाइफ हूँ इसीलिए ना, बट आपको मुझसे जेलसी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी पोजीशन को हर्ट नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस चोमू से तियान की ऑलरेडी 5 बीवियाँ रह चुकी हैं, मतलब 4 बीवियाँ रह चुकी हैं और तियान जीजी यहाँ पर 5वीं है। अब जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ अरेंज किया था जीजी को डिफेम करने का और तियान के लाइफ से निकालने का। ऑब्वियस सी बात है, वो मन की जेलसी बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन पूरे कमरे को छान मारने के बाद भी वो लड़का उसे नहीं मिलता है। वो कमरे से जा चुका था। यहाँ पर जीजी के वार्डरोब को भी चेक करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि उसके पर्सनल ड्रेसेस थे। जीजी ओवर ड्रामा करती है कि अगर लड़के ऐसे चेक करेंगे तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं अभी अभी तो शादी करके आई हूँ। फर्स्ट वाइफ का कहना था, ओह तो ये तुम्हारा ड्रामा है ताकि तुम पकड़ी न जाओ, ज़रूर ही तुमने उसी कमरे में उस लड़के को छुपा करके रखा हुआ है। ज़बरदस्ती उस वार्डरोब को भी चेक किया जाता है, लेकिन उस वार्डरोब में भी कोई नहीं मिलता है। तो अपनी फर्स्ट वाइफ पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी नई नवेली दुल्हन को डिफेम करना चाह रही हो। यहाँ पर जिसी भी थोड़ा ओवर ड्रामा करने लगती है कि मेरा यहाँ रहना ही कोई मैटर नहीं करता है। फर्स्ट ही दिन मुझे इस तरीके से डिफेम किया जा रहा है और मैं यहाँ पर अब यहाँ नहीं रहना चाहती। बट तियान उसे रोकता है, करे नहीं नहीं इसे छोड़ो, तुम इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं उनके जाने के बाद वो लोग इस तरीके से अपना स्टार्ट करते हैं रोमांस करना। एक्चुअल स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो जीजी थी, जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, वो बहुत ही हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन तियान अपने सारे लोगों को लेकर के आता है और पावर के चक्कर में वो यहाँ पर जीजी की पूरी फैमिली को मार डालता है। और जीजी उस दिन किस्मत से इसलिए बच गई थी क्योंकि वो अंडरग्राउंड रूम में वाइन लेने के लिए गई हुई थी, उसकी मॉम ने उसे भेजा था। अब ये बात तियान को नहीं पता है कि जीजी उसी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि वो तो छुप गई थी, उसे कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर इस तरीके से वो उसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए आई हुई है, ताकि यहाँ पर वो तियान को मार के अपनी मॉम डैड के मौत का बदला ले सके। जैसे ही वो तियान पर अटैक करने वाली थी तभी वहाँ पर उसे बाहर से बुलावा आ जाता है और जाना पड़ता है। जीजी सोचती है कोई नहीं, वो जल्दी ही दोबारा मौका ढूंढेगी और वो तियान को ज़रूर ही मार डालेगी। उनके वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि वो वापस से जीजी के कमरे में आ जाता है। जीजी उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर तियान की 3rd वाइफ का कज़न ब्रदर था। वो यहीं पर रहा करता था और सत्ता संभालने में इसकी हेल्प करता था। तो वो उसे कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम वो को मारना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, वैसे भी वो क्रिमिनल है, मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है, मैं भी उसे रास्ते से हटाने ही वाला हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें उसकी 5th वाइफ को, 4th वाइफ को जो कि तुमसे पहले आई है, उसे रास्ते से हटाओ, वो प्रेग्नेंट है। आफ्टर दैट जो उसकी 3rd वाइफ है उसे उसकी जगह दिलाओ, इम्पोर्टेंस दिलाओ। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी कज़न सिस्टर है, उसकी पर्सन है, इसी वजह से वैसा कर रहा है। लेकिन होगा भी एक सीक्रेट था जिसके बारे में जीजी को पता नहीं था। वो कहती है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे लिए खतरा हो और तुम्हारे बिना भी मैं अपना काम कर सकती हूँ। वो हंसते हुए कहता है तुम किसी जन्म में मेरे बिना तियान को नहीं मार पाओगी, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे साथ अगर कोऑपरेट करोगी तो शांति से इस हेल से बाहर भी निकल पाओगी और यहाँ पर तुम अपना रिवेंज भी फिनिश कर पाओगी। कहीं ना कहीं तो वो ये भी जानती थी कि उसका कहना भी सही है। यहाँ पर अगर उसने उसकी हेल्प नहीं ली तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले दिन इसी बारे में बातचीत हो रही थी।
जीजी नई बहू थी तो सब उससे मिलने के लिए आए हुए थे। सारी वाइफ को यहाँ पर बुलाया जाता है और जो फोर्थ लेडी प्रेग्नेंट थी उसे भी बुलाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ये देने के रस्म पर, चाय देने के रस्म पर उन्हें बुलाया जाता है और यहाँ पर ज़बरदस्ती जो चाय है वो जीजी के हाथों से सबको गरम गरम सर्व कराया जाता है। वो अब तक नहीं समझ पाती है कि बार बार फर्स्ट वाइफ इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही है उस प्रेग्नेंट लेडी को टी देने के लिए। थोड़े बहुत कुछ ड्रामाबाजी के बाद वो लेडी वो टी पी लेती है, लेकिन जैसे वो टी पीती है अचानक से उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तब जाकर के जीजी समझती है कि ये फर्स्ट वाइफ को ज़्यादा ही चालाक है, साथ ही और उसने मुझे फंसाया है इस लेडी को एबॉर्ट कराने में, बेबी में। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाता है वाइफ नंबर 3 के बेबी एबॉर्ट होने की वजह से। अब तियान के बेबी होने की एक उम्मीद तो जगी थी क्योंकि फर्स्ट वाइफ को कोई बेटा नहीं हुआ था और यहाँ पर इसी वजह से वो बार बार शादियाँ किए जा रहा था, लेकिन उन्हें किसी भी वाइफ से कोई बेबी हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर वो सारा ब्लेम जीजी पर चले जाता है। तियान फिलहाल यहाँ पर नहीं था तो जितनी सारी वाइफ थी वही सिचुएशन को संभाल रही होती हैं और यहाँ पर जो मेड थी वो झूठ बोल देती है कि जीजी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जीजी अपने आप को प्रूफ करने का, डिफेंड करने का कोशिश कर रही थी, तब तक वहाँ पर वो ग्रैंड मदर को लेकर के आ जाता है और यहाँ पर ग्रैंड मदर आते ही सारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है। सारे सबूत यहाँ पर जीजी के खिलाफ थे। सारे मेड लोगों का कहना था कि जीजी के कमरे से ये पैकेट मिला है जिसमें कि सैफरॉन है। सैफरॉन यहाँ पर बेबी अबॉर्ट कराने में हेल्प करता है और इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को सैफरॉन नहीं खाना होता है। जीजी के रूम से सैफरॉन मिलना यही जाहिर कर रहा था कि उसने थर्ड वाइफ को इस तरीके से बेबी अबॉर्ट करा दिया है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसमें सैफरॉन हो ही नहीं सकता है, मुझे उसे चेक करना है खोल करके। तो वहाँ पर जो लोग ऐसे मिले हुए थे यानी फर्स्ट वाइफ और उसकी मेड, वो मना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हम ही पर शक कर रही हो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहाँ पर फोर्थ वाइफ से जेलस होकर के ऐसा कर रही हो। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था वो जीजी का सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे भी अपना इनोसेंस प्रूफ करने का मौका मिलना चाहिए। जब वो कह रही है कि वो उसे चेक करना चाहती है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है उसे चेक करने देने के लिए। फिर वो रेड पैकेट यहाँ पर मंगाया जाता है और जीजी उसे खोल करके देखती है, उसमें एक्चुअल में कोई सैफरॉन नहीं था, कटे हुए गाजर थे। कहानी यहाँ से कुछ टाइम फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो और जीजी कमरे में छुपे हुए थे उस रात। तो वो लोग देखते हैं कि मेड फर्स्ट वाइफ की यहाँ आई हुई है और वो कुछ उनके कमरे के नीचे रख के जा रही है। उसके जाने के बाद जीजी निकल कर उसे चेक करती है तो उसमें सैफरॉन था। वो यहाँ पर जीजी को दिमाग देता है इसे ऐसे ही रहने दो और सैफरन को क्रश किए हुए गाजर से चेंज कर दो। उसे पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी वो फोर्थ वाइफ का, जिसका कि ये कज़न ब्रदर है, उसका हेल्प ना करने का डिसाइड करता है। उसके मोटिव्स थोड़े ज़्यादा ही बड़े थे। अब यहाँ पर इस तरीके से जीजी उन्हें टेस्ट करके बताती है कि ये एक्चुअल में गाजर है। वो लोग चेक करते हैं तो सच में वो गाजर ही निकलता है। अब सब शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाइफ चाह करके भी इन चीज़ों को प्रूफ नहीं कर सक रही थी। अब वो सब पर भड़कते हुए कहता है कि मतलब तियान यहाँ पर नहीं है तो तुम लोगों को जो मन में आएगा वो करोगी और यहाँ पर तुम लोग बिना सपोर्ट ढूंढे ही यहाँ पर जीजी को इस तरीके से कैसे फंसा सकती हो। अब जब यहाँ पर जीजी का इनोसेंस प्रूफ होता है तो फिर ग्रैंड मदर जीजी को उड़ जाने के लिए कहती है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फर्स्ट वाइफ भी जीजी का केयर करने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है डोंट वरी, तुम्हारी कोई मेड नहीं है ना, तुम अभी अभी इस महल में आई हो तो मैं तुम्हें अपनी एक मेड दे देती हूँ और वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी बुरा नहीं होगा। जीजी तो समझ ही चुकी थी कि इस घर में कौन उसका अच्छा चाह रहा है और कौन बुरा, लेकिन उसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए यहाँ आई हुई थी और वही रिवेंज लेकर के वो जाएगी। जो सेकंड वाइफ थी वो थोड़ी अच्छी थी और वो जीजी को समझा रही है कि तुम्हें फर्स्ट वाइफ ऐसी मेड देगी जो कि कोई काम नहीं करती, बहुत ही आलसी है, लेकिन है तो वो मेड ना, तुम्हें उससे कैसे काम निकलवाना है इसमें तुम अपना दिमाग लगाओ। जीजी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रही है। ये थोड़ी सही थी, थोड़े अच्छे से बिहेव जीजी से यहाँ महल में कर रही होती है। जीजी को लगता है कि शायद उसे इस महल में कोई अच्छी दोस्त मिल सकती है, लेकिन कभी कभी चीज़ें वही सही नहीं होती हैं। इधर जीजी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो जीजी को सॉरी कहते उसे आने में थोड़ा लेट हो गया।
वो जीजी का फिक्र कर रहा था, लेकिन जीजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, जब तुम्हें पता था कि वो लोग मुझे इतने बड़े कांड में ऐसे फंसाने वाले हैं, फिर भी तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं वार्न किया, पहले ही तुमने इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका। वो कहता है अगर हम पहले रोक देते तो फिर जो हुआ वो कभी नहीं होता, और वो होना ज़रूरी था। अगर वैसा नहीं होता तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और मुझे लेट से आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं नहीं आता और पहले ही चीज़ों को हैंडल आउट कर लेता तो फिर हमारे बीच में डाउट होने लगता। लेकिन जिसे यहाँ पर वो कोई डिसीजन से खुश नहीं थी। वो उसे लड़ने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना है, मैं आज से अपना काम करूँगी और तुम अपना काम करो। लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ, और वह जीजी को किस करने लगता है। जीजी उसे कहती है तो आखिरकार फिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम मुझे ये बताओ। उसे कहता है जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो, तो ही मैं तुम्हें जाने देने वाला हूँ। बोलती है ठीक है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। भूल करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ फर्स्ट वाइफ फोर्थ वाइफ को जाके भड़का देती है। उसके बेबी को अबॉर्ट कराने वाली कोई और नहीं जीजी है। ये बात सुनते ही फोर्थ वाइफ बहुत ही भड़क जाती है, क्योंकि उसे ये सही भी लग रहा था कि जीजी यहाँ पर बेबी के लिए जेलस होकर के ऐसा कर सकती है, और अब वो जीजी से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। यही तो वो फर्स्ट वाइफ चाहती थी। अगले दिन जीजी के कमरे में वो मेड आती है, जिसे देखती है उसकी हरकतों को वो समझ जाती है कि एक्चुअल में उस सेकंड वाइफ का कहना बिल्कुल सही ही था। लेकिन वो उसे डे वन पर ही खुश करने के लिए अपना महंगा वाला ब्रेसलेट उसे दे देती है, ताकि वो आराम से उसकी चमचागिरी कर सके। और होता भी वही है जो उसने सोचा था। सच में वहाँ पर वो लड़की उसकी चमचागिरी करने लगती है। लेकिन रात में यहाँ पर अचानक से जीजी के कमरे में एक जहरीला सांप आ जाता है, जिसे नींद उसकी खोलती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है। वो और उसके मेड दोनों ही यहाँ पर उसकी आवाज़ सुन करके यहाँ पर हो आता है, और वो गोली से उस सांप को मार डालता है। अब पता ये लगाना था कि आखिरकार ये सांप जहरीला है तो उसे भेजा किसने, क्योंकि सांप अपने से तो आ नहीं जाएगा, यहाँ पर ज़रूरी किसी ने भेजा होगा। और यहाँ पर वो ये घर के मेड को चाय लाने के लिए बोलता है। जीजी काफ़ी घबराई हुई थी। हो से कहता है सांप देख के घबराओगी तो रिवेंज कैसे लोगी। लेकिन तभी जीजी यहाँ पर बेहोश होने लगती है। हो देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि सांप ने यहाँ पर एक्चुअल में जीजी को काट लिया है। इस वजह से जहर उसके बॉडी में चढ़ रहा है और उसे बेहोशी छा रहा था। अब वो उसे सेव करने के लिए उसके बेड पर लेकर के जाता है, उसका हाथ बांधता है जहाँ पर सांप ने कट किया था, और इस तरीके से उसे पॉइजन ब्लड से निकाल रहा होता है। वो कहता है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाला। घर की मेड आती है तो उसे वो जल्दी जल्दी बोलता है कि जाओ जाकर के यहाँ पर पहले तुम डॉक्टर को बुला के लेकर के आओ। मेड के जाने के बाद जीजी को होश आता है तो वो कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है उस सांप से, और मुझे थैंक्स बोलने के बजाय तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे ये कह रही हो। वो कहती है डोंट वरी, जब तक मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं होता मैं मरने नहीं वाली हूँ। वो उसे कहता है हाँ लेकिन थैंक्स तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना। फिर वहाँ पे डॉक्टर आता है तो वो कमरे से बाहर चले जाता है ताकि डॉक्टर यहाँ पर जीजी को चेक कर सके। वो डॉक्टर यहाँ पर उसे दवा वगैरह दे करके जीजी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। अगले दिन फर्स्ट वाइफ और फोर्थ वाइफ यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आते हैं, और सेकंड वाइफ भी यहाँ पर आई हुई थी। मतलब पूरा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। अब फर्स्ट वाइफ को तो ये देख करके अफसोस हो रहा था कि तब भी वहाँ पर जीजी बच ही गई है। उस मरे हुए सांप को यहाँ पर लेकर के आ जाता है, और वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर पता लगाने के लिए आया हुआ हूँ कि कौन है जो यहाँ पर जीजी को हर्ट करना चाह रहा है। अब उसके साइड से जो थर्ड वाइफ थी जिसका कि भाई हुआ था, उसकी मेड का हैंकी वहाँ पर गिरा हुआ था। इन लोगों ने पहले से ही इन चीज़ों का प्लान करके रखा हुआ था उसे फंसाने के लिए। अब ये बात खुद उसे पता नहीं था, और वो अपनी एक मेड को खो देती है। पहले के ज़माने में ना तो सीसीटीवी कैमरा हुआ करते थे और ना ही कोई मोबाइल, ऐसी वजह से कोई भी प्रूफ यहाँ पे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता था। और इस तरीके से मेड का जब यहाँ पर बात सामने आ जाता है कि मतलब मेड ने ही चांसेस है कि उसे मारे होंगे, वो सांप को भेजी होगी, तो फिर उसे पनिशमेंट देने के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड वाइफ
सबको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मेरी मेड ने ऐसा नहीं किया होगा। यहाँ पर जीजी हो और थर्ड वाइफ की बातों को सुन लेती है। वो दोनों साथ में मिलके किस मिशन पर काम कर रहे थे, तभी वो कमरे से बाहर आ जाती है। वो थर्ड वाइफ को समझाती है कि देखिए आपको मुझसे खतरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में मैं भी यहाँ पर आप ही की तरह हूँ, लेकिन उसे इस बात से जेलसी होने लगता है कि जो हो है वो इसके साथ में मिल करके काम कर रहा है, और इस बात को लेकर के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो, लेकिन वो हुओ की गन लेकर के जीजी पर तान देती है उसे मारने के लिए। हुओ सेव करने के लिए बीच में आ जाता है और गन उसे लग जाता है। जीजी जल्दी जल्दी हुओ को कमरे में अंदर लेके जाने के लिए बोलती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर ध्यान के कुछ यहाँ पर सिपाही भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं थर्ड वाइफ ने गोली क्यों चलाई। तो वो बहाना कर देती है कि वो गलती से चल गई, मुझे बस यहाँ पर जीजी से थोड़ी जेलसी हो रही थी और कुछ नहीं। जीजी भी यहाँ पे यही सिचुएशन को संभालती है। बातों को पता लगाने के लिए फ़िलहाल के लिए इस बात को छुपा के रखा जाता है जब तक कि हुओ को होश नहीं आ जाता और वो खुद ही सच नहीं बता देता। जीजी यहाँ पर उस लेडी को सेव करने का कोशिश कर रही थी जिसने कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हेट्रेड, उसकी नफ़रत अब भी और उसकी जेलसी जीजी के लिए कम नहीं होती है। उस लेडी को जल्दी ही पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि पहले उसकी मेड और अब वो इस तरीके के सिचुएशन में फंसते जा रही हैं। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर हुओ के लिए दवा लेकर के जाती है। हुओ को डाउट होता है इस दवा में ज़रूर कुछ मिला हुआ है। वो उसे पूछता है तो वो जा करके दवा को पास वाले गमले में डाल देती है। वो कहती है हाँ ये दवा तुम्हें मार तो नहीं सकता लेकिन लॉन्ग टाइम इलनेस दे सकता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई और तुम मुझे ही मारना चाह रहे हो। वो कहती है क्योंकि तुम भी तो इसी फैमिली से बिलोंग करते हो। वो कहता है गलत, मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ और जो कुछ भी इस फैमिली में कांड हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ में काम कर रहे थे ना, क्या तुम्हें मुझे धोखा देना ज़रूरी था। जीजी खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो इस घर में किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। गुस्सा करके वो कमरे से बाहर चले जाता है। अगले दिन घर की मेड बताती है कि एक्चुअल में तियान वापस आ चुके हैं और उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ पर जो थर्ड वाइफ की मेड थी उसे भी इस जहरीले सांप ने काट लिया और वो मर गई। वो मर गई या मारी गई वो तो आगे पता चलेगा। यहाँ पर इस तरीके से जो उसका हस्बैंड था वो जीजी से मिलने के लिए आता है। जीजी को कहता है कि फाइनली अब हम अपनी वेडिंग लाइट कंप्लीट कर सकेंगे। जीजी सोच में पड़ जाती है कि ये इस इंसान से पीछा कैसे छुड़ा है। एक बार को तो वो बच गई, उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाली थी, उसे तो उससे रिवेंज लेना था ना, लेकिन वो ऑन द स्पॉट यहाँ पर मना नहीं कर सकती थी। घर की मेड को वो कहती है कि ठीक है सारे खाने वाने का अरेंजमेंट करो, आज ध्यान उसके कमरे में स्टे करने वाला है। रात में जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर इस तरीके से जीजी जो है वो सारे सिचुएशन को कहती है कि तुम एक काम करो, मेरा पजामा वगैरह रेडी करो, मैं नहा लेती हूँ। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर वो तियान को देखती है। तियान उसे बाथटब में खींच लेता है और कहता है कि हुओ को देखती है। हुओ उसे बाथटब में खींच लेता है और कहता है लगता है कि तुम सच में यहाँ पर तियान को अपना बनाने वाले हो। जीजी को हुओ के घाव की फिक्र हो रही थी, वो उसका घाव चेक कर रही होती है तो वो कहता है तुम अब मेरी फिक्र क्यों कर रही हो, ये घाव तुम्हारी वजह से तो लगा है। जीजी को थोड़ा बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ पर वो सच में उसकी वजह से इंसर्ट हुआ हो, तो वह ऐसी बुरी इंसान थी नहीं जो वो रिवेंज ले। वो उसे जल्दी से चेंज कर लेने के लिए कहता है वो एक ड्रामा दिखाएगा। फिर वो उसे बाहर लेके जाता है जहाँ घर की मेड यहाँ पर जीजी के कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। इट मीन्स कि वो इसी इरादे में थी कि यहाँ पर वो कब जीजी की जगह ले ले, तियान से शादी करके या फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करके। उस रात यहाँ पर तियान काफ़ी ड्रंक कंडीशन में आता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जीजी एक रात और बच जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो कमरे में जाती है तो झूठ मूठ में चिल्लाने का एक्टिंग करने लगती है कि तियान ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उसी के मेड के साथ। पूरे घर को बुला करके इस बात पर राय लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है जीजी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी कि मैं यहाँ पर कल रात तियान के साथ नाइट स्पेंड करने वाली थी, लेकिन मेड ने ऐसे मेरी जगह ले ली। अब यहाँ पर ये मेड फर्स्ट वाइफ ने भेजी थी तो ब्लेम उस पर भी जा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और सब यहाँ पर जीजी को ही कह रहे थे कि तुम एक आदमी को संभाल के नहीं रख सकती हो। डाउट जीजी पे भी आ रहा था कि कल रात वो थी कहाँ, क्योंकि उसे तो ध्यान से मिलने के लिए आना था और वो पूरी रात आए नहीं।
जीजी बहाना कर देती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, इसी वजह से वो उस रात नहीं आ सकी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि इस मेड को भी वाइफ का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि तियान के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। जीजी को लगा था कि वो उसका सपोर्ट करने वाला है, लेकिन वो शुरुआत में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है। उसे पता था कि थर्ड वाइफ जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर कांड करने वाले हैं, इसी वजह से वो ओपनली जीजी का सपोर्ट नहीं करता। और अभी तियान के नज़र में आने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो जीजी को इतना ज़्यादा फेवर कर रहा है। उस मेड से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो यहाँ पर जीजी का ब्लेम लगाने लगती है कि उसी ने कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसका अफेयर यहाँ पर हो के साथ चल रहा है। ये बात हो को पहले से पता था, इसी वजह से वो इस तरीके से जीजी का हेल्प कर रहा था। अब कभी यहाँ पर थर्ड वाइफ को देखते हैं कि मेड को उसने पैसा देकर के ऐसा करने के लिए कहा था कि तुम यहाँ पर तियान के साथ नाइट स्पेंड करो, घर की वाइफ बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। इसी वजह से वो जीजी का ब्लेम लगा देती है कि एक्चुअल में उसका हुआ के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। लेकिन जीजी यहाँ पर इस बात से साफ निकाल देती है और कहती है कि मेरे और हुआ के बीच में कुछ नहीं है, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे कर रही हो। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है और वो पोते के लालच में घर की मेड को भी उसकी वाइफ बनाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर चलो ठीक है तुम्हें घर की वाइफ बनना है, लेकिन अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर तुम अब वापस से नौकरानी के औकात में आ जाओगी। जीजी को कहा जाता है कि भले ये तुम्हारी मेड थी, लेकिन अब से ये वाइफ के दर्जे में रहेगी तो इसे बुली नहीं करने के लिए। लेकिन चीज़ें तो यहाँ पर ये प्रूफ कर ही दी गई थी कि थर्ड वाइफ का ये सब कुछ किया हुआ है। वो यहाँ पर जानबूझ करके इस बात को भी रिवील कर देता है कि वो भी अपनी फैमिली के लिए रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है, इसी वजह से वो तियान के वाइफ बन के एक्टिंग कर रही है। ये बात पता चलते ही उसे जेल में डाल दिया जाता है, जब तक कि उसका गुनाह या उसका इनोसेंस दोनों में से कोई एक चीज़ प्रूफ नहीं हो जाता। अब घर की मेड को तो 7वें आसमान पर थी वो, उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो भी घर की रानियों की तरह वाइफ की तरह आराम से रह सकेगी, महंगे कपड़े पहन सकेगी और यहाँ पर इस तरीके से जो है अच्छे खाना खा सकेगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो मेड अब कुछ ज़्यादा ही हीरोइनी बनने लगी थी। जीजी का जो ड्रेस पहन करके कल रात वो तियान के साथ इंटीमेट हुई थी, वो उसे लौटाते हुए शो ऑफ कर रही थी, रख लो अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े। और इस तरीके से वो उसे जला देती है। रात में जीजी थर्ड वाइफ से मिलने के लिए गई थी। वो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी है जिसको कि तुमने फॉरेन में रखा हुआ है, अगर तुम मुझे यहाँ पर तियान की कमजोरी बताओगी तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को प्रोटेक्ट करने का वादा करती हूँ। वो कहती है तियान की तो कमजोरी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसकी फर्स्ट वाइफ की कमजोरी मेरे पास है, वो उसका एक बड़ा मोहरा है, अगर तुम उसे रास्ते से हटा दो तो तुम्हारा काम आसान हो सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ही प्रोटेक्शन करोगी। वो इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जब जीजी वहाँ से जाने लगती है तो वो हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एक अच्छा हैप्पी एंड होने वाला है। वो बिना कुछ बोले चली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सारे आपस में बैठ करके बात कर रहे होते हैं। वो मेड शो ऑफ कर रही थी कि कल रात वापस से तियान मेरे पास आया था, वो तो मुझसे बोर ही नहीं होता है। तभी फर्स्ट वाइफ की मेड यहाँ आती है और सबको हॉल में चलने के लिए कहती है। जीजी वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो की फियोंसे नियान आई हुई थी। नियान का इंट्रोडक्शन जीजी से कराया जाता है। साथ ही में यहाँ पर इस तरीके से जीजी को बोला जाता है कि वो उससे फ्रेंडशिप कर उसके साथ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जाए। अब जब जीजी ये देखती है कि वो कि एक्चुअल में फियोंसे है तो फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि वो भी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इमोशनल बन करके वो के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुद को काम डाउन करते हुए यहाँ पर बोल देती है नियान से कि हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शॉपिंग पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। बाद में उसे ताना दिया जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा और वो को बार बार नाम जोड़ा जा रहा है, इसी वजह से वो की एंगेजमेंट को थोड़ा आगे कर दिया गया है। वो कहती है आप लोग गलत नाम जोड़ रहे हैं, मेरे और वो के बीच में कुछ है ही नहीं। वो लोग कहते हैं वो तो वक्त बताएगा। आफ्टर दैट इस तरीके से वो कमरे में अंदर चली जाती है। कमरे में जब वो जाती है तब यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आता है। जीजी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में थी। वो उसे कह रहा था कि क्या तुम्हें जेलस हो रहा है, मैं नियान से एंगेजमेंट कर रहा हूँ तो। जीजी उसे कहती है जेलस जैसी फीलिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम्हारे पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि यहाँ पर मैं इस तरीके से अपना रिवेंज ले सकूँ। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुम्हारी अगर फियांसे थी तो तुम्हें मुझे ये बातें पहले ही बतानी चाहिए थी। तो वो से कहता है इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ जाता। वो कहती है तुम नहीं समझोगे। वो से कहता है याद है तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि जो छूटा है उसे पूरा करो, तो ही मैं तुम्हें जाने देने वाला हूँ। आगे बढ़ के वो जिजी को किस करता है। यहाँ पर फाइनली जिजी और वो दोनों इंटीमेट दोबारा ज़रूर होते हैं, लेकिन जिजी का कहना था कि इसके बाद वो उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसका जो वो रिवेंज है वो अपना रिवेंज खुद ही पूरा करेगी। इस बात पर वो मान जाता है। वो दोनों वापस से फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। रात में वो सपना देख रही होती है कि तियान को मारने के बाद हो उसे वहाँ से पटक करके लेकर के जा रहा और वो ये सारा छोड़ करके उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर जा करके रहने लग रही है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो सोचती है कि उसने ये सपना क्यों ही देखा। अगली सुबह अचानक से नियान उसके कमरे में आ जाती है। जिजी हड़बड़ा के उठती कि कहीं हो तो कमरे में नहीं है, बट उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है सिवाय हो के ड्रेस के एक बटन के। जिजी बहाना कर देती है कि मेरी मेड तो अब वाइफ बन चुकी है, तो वो घर क्लीन नहीं करती, मेरे पास कोई मेड नहीं है, इसी वजह से कई दिनों से मेरा कमरा क्लीन नहीं हुआ है। निहान इस बात को इग्नोर कर देती है, बट उसे डाउट तो था। और यहाँ पर वो कहती है चलो शादी का ड्रेस शॉपिंग करने के लिए जाना है। जिजी इस बात के लिए मान जाती है और वो थोड़ी देर में रेडी वेडी होकर के नियान के साथ निकलती है। वो सोचती है कि वो सिर्फ रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर लेने में ही इमोशनली उसकी भलाई है। शादी का ड्रेस वो लोग ट्राई कर रहे थे जिजी से। नियान पूछती है कैसा लग रहा है। जिजी कहती है बहुत अच्छा है। नियान बातों बातों में उसे वार्न करती है कि जो जिजी के औकात के बाहर है वो उसके पीछे ना जाए तो बेहतर होगा। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। नियान उसे कहती है इसके बाद हम साथ में कॉफ़ी पीने चलेंगे। और फिर जिजी नियान से कहती है कि ठीक है, अब जब तुम्हारा होने वाला हस्बैंड यहाँ पर आ ही चुका है तो अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ऐसा करके वो जाने लगती है। वो के पास से वो गुजरती है। रोमांटिक सा सैड सा सीन यहाँ पे क्रिएट होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वो उसे जानता भी नहीं है। बाहर जाती है। वो सोच रही थी क्या वो अपना रिवेंज पूरा कर पाएगी। तभी वो हुआ को देखती है, वो नियान के साथ जा रहा था। वो सोचती है जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने किया। वो बिल्कुल इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहा है। फिर वो घर जाने से पहले अपने पुराने घर जाती है। वहाँ अपने मॉम डैड की यादों को याद करती है। एक टाइम पे उसकी फैमिली कितनी हैप्पीली एवर आफ्टर यहाँ पे रह रही थी, लेकिन पावर के लालच में यहाँ पर नियान ने उन सबको मार डाला। और फिर वो घर लौट आती है अपने रिवेंज के अगले प्लान को पूरा करने के लिए। उसने हो के वॉच को चोरी कर लिया था। वो लेट नाइट होने का इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर फिर वो खुद गोली चलाती है एक ऊपर आसमान में और एक खुद को हर्ट कर लेती है। बहुत वैसे तो बहुत सिवियरली इंजर्ड नहीं हुई थी, लेकिन यही दिखाती है। अब ग्रैंड मदर आती है देखने के लिए कि हुआ गया। जिजी एक्टिंग करने लगती है कि एक्शन में यहाँ पर एक बदमाश इंसान तिहान की फर्स्ट वाइफ के कमरे में एंटर करने का कोशिश कर रहा था, तो उसने उसे सेव किया और वो इंजर्ड हो गई है। अब यही तो वो तमाशा यहाँ पर क्रिएट करना चाह रही थी। जब उसे होश आता है तो फोर्थ वाइफ यहाँ पर उसका ख्याल रख रही होती है। तभी घर की मेड आकर के बताती है कि अरे चलो चलो, नीचे हॉल में काफ़ी तमाशा हो रहा है। और यहाँ पर तमाशा ये हो रहा था कि जो वो फर्स्ट वाइफ है अपने लवर के साथ कमरे में पकड़ी जाती है। यहाँ पर जिजी ने ये सब कुछ प्लान किया था। प्लान के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। नीचे हॉल में जाकर के देखती है तो सब यहाँ पर फर्स्ट वाइफ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अब ध्यान उस पर भाव नहीं दे रहा, तो वो अपने लवर के साथ अफेयर फैला रही है। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और कहती कि मेरा कज़न है और ये मुझसे मिलने के लिए आया था, मेरा इसके साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलने लगती है कि तुम लोग मुझे झूठ मूठ का फंसा रहे हो। तभी उस इंसान की अचानक से मौत हो जाती है। अब ध्यान की फर्स्ट वाइफ को खुद को प्रूव करने का और भी कोई हक नहीं मिलता है। वो यहाँ पर आग में घी डालने का काम करता है। कैसे न तैसे करके यहाँ पर फर्स्ट वाइफ को ही गुनहगार साबित करना था। वो यहाँ पर जिजी पर ब्लेम लगाने लगती है कि सब कुछ उसने किया है, लेकिन जिजी का साफ तौर से कहना था कि मैंने नहीं किया है, मैंने तो आपकी जान बचाने की कोशिश की थी, आप तो मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। वो यहाँ पर कहने लगती है मुझे सारा गेम तुम्हारा समझ में आ रहा है, तुमने ये क्यों ही किया है। और यहाँ पर इस तरीके से एट द एंड बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइनली यहाँ पर तियान की फर्स्ट वाइफ को पनिशमेंट दे दिया जाता है
उसे पॉइजन देने के लिए ग्रैंड मदर बोल देती है। तियान की फर्स्ट वाइफ तियान को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, तुमने यहाँ पर अपनी फैमिली की पहली क्राइसिस सॉल्व करने के लिए मुझसे शादी किया था। मैं अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई थी, तो मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। लेकिन एट द एंड यहाँ पर उसे पॉइजन दे दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो जीजी से उसका गन मांग रहा था। वो उसे वार्न करता है अगर दोबारा उसने अकेले कुछ ऐसा किया तो उसके लिए वो नहीं अवेलेबल होगा। जीजी उसे कहती है उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है, खुद की लड़ाई है, खुद की रिवेंज है, वो खुद ही लड़ लेगी। तभी वहाँ पर जीजी को वोमिटिंग सा फील होने लगता है। वो को लगता है जीजी का तबीयत ख़राब है, बट वो उसे बताती है कि इस मंथ से पीरियड नहीं आया है। उसे डाउट था कि कहीं जीजी प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो वो उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि जीजी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। हो कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो डैड बनने वाला है। यहाँ पर जीजी उसे बाहर कुछ खाने के लिए लाने के बहाने भेजती हैं। आफ्टर दैट वो डॉक्टर से बेबी अबॉर्ट कर देने के लिए बोलती है। डॉक्टर कहता है ये तो इतनी खुशी की बात है, तुम बेबी क्यों अबॉर्ट कराना चाहती हो। वो कहती है कि मेरा पर्सनल डिसीजन है। तो यहाँ पर डॉक्टर भी कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ पर ऐसे ब्रेड लेकर के आता है तो वो ये जान करके शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी ने बेबी अबॉर्ट करा दिया। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। जीजी उसे कहती है तुम्हें पता है कि मैं अपने रिवेंज के बीच किसी को नहीं आने दे सकती, और तुम्हारा बच्चा मेरे लिए खतरा बन सकता था। मैं कभी यहाँ पर तियान के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। अगर उसे पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर मेरा होता क्या। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आज मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ ख़त्म होता है, चाहे इसके बाद तुम जियो मरो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या सच में जीजा ने यहाँ पर बेबी अबॉर्ट करा दिया था, या फिर वो उससे ये सच्चाई छुपा रही थी। जैसे ही वो घर जाती है तभी वहाँ पर देखती है कि फर्स्ट वाइफ की मेड यहाँ पर आई हुई है। वो कहती है मैंने तुम्हारी और हुआ की बातों को सुन लिया है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, ये बात भी मुझे पता है। वो कहती है तो बोलो तुम्हें बदले में क्या चाहिए। मेड कहती है कि देखो तुम मेरी बस मैडम को जेल से बाहर निकलवा दो। उन लोगों ने एक्चुअल में उस समय उसे पॉइजन नहीं दिया था, बातें वहाँ पर टला गई थी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो फिर यहाँ पर मैं जो ये बात है छुपा करके रखूँगी। जीजी कहती है कि देखो आगे क्या डिसीजन होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मैम को बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मेड इस बात पर दोनों डील अपना अग्री करते हैं। लेकिन अगले दिन तियान को इतनी बुरी तरीके से फंसाया गया था कि वो गलत साबित होती है और एक्चुअल में उसका अफेयर चल रहा था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भले ही वो 10 बीवियाँ रखे, लेकिन उसकी बीवी एक बॉयफ्रेंड नहीं रखने वाली। इसी चीज़ से गुस्सा होकर के वो अपनी हाथों से अपने वाइफ को पॉइजन दे देता है और वहाँ से सारे चले जाते हैं। घर की मेड भी यहाँ पर अपनी मैम को बचा नहीं पाती हैं। फोर्थ वाइफ को भी पता चला था कि उसके बच्चे को फर्स्ट वाइफ ने ही मारा था, तो वो भी उससे बहुत ही गुस्सा थी। सब चले जाते हैं तो जीजी यहाँ पर एक्सेप्ट करती कि सब कुछ उसका किया हुआ है, और वो बेचारी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। इसके बाद वो ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है। जीजी का एक रिवेंज तो कंप्लीट हुआ था, लेकिन मेन उसका टारगेट तियान ही थी, और जब तक वो उसे नहीं मार लेती वो चैन की सांस नहीं लेने वाली थी। अगले दिन जब मेड तियान और जिसी साथ में खाना खा रहे थे तो तियान यहाँ पर जिजी के साथ हनीमून मनाने की बात करता है। इस बात से जेलस होकर के मेड का कहना था कि आपको नहीं पता इसका अफेयर तो चल रहा है यहाँ पर हो के साथ। अब वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने कहा था ना इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब जिजी यहाँ पर सोचती है ये अच्छा मौका है, तियान को वो जान से मार पाएगी। रात में वो कॉफ़ी लेकर के तियान के कमरे में जाती है, जहाँ पर कि हुआ को पता चलता है कि वो उसका गन लेकर के गए हुए तियान को मारने के लिए। तो वो अपने हेल्पर को जीजी को रोकने के लिए बोलता है, इसकी जान वैसे खतरे में हो सकती थी। तियान जीजी के पास आता है रोमांस करने के लिए। जैसे ही वो गन निकाल करके तियान पर गोली चलाने वाली थी तभी वहाँ पर घर की मेड आ जाती है, और वो जीजी को मारने वाली थी इस बात से नफरत करके, और यहाँ पर कि उसने उसके मैडम को नहीं बचाया। यहाँ पर तियान उस मेड को मार डालता है। लेकिन हर बार जब भी वो जीजी के पास आता है कुछ ना कुछ कोइंसिडेंसेस ज़रूर होते थे, इसी वजह से उसे उस पर डाउट बढ़ने लगता है, और वो अपने गार्ड लोगों को जीजी के बैकग्राउंड और उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। जीजी सोच रही थी कि ये कोइंसिडेंट है या फिर किसी ने उसको ऐसे प्लान पूरा करने से रोका है। जीजी यहाँ पर डरने की एक्टिंग करने लगता है। तियान उसे कहते हैं ठीक है तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो।
वो अपने कमरे में जाती है तो वो का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो जीजी से कहता है कि वो ऐसा कोई भी हरकत ना करे जिससे कि वो तियान के नज़र में आ जाए। हो ने उससे कहा है कि वो नियान से इंगेजमेंट करने के बाद रिवेंज लेने में उसका हेल्प करेगा। फिर वो उसका गल लेकर के वहाँ से चले जाता है। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी और थर्ड वाइफ बैठ करके आपस में चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो मेड आती है और वो सबको सर्व कर रही थी। एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। जीजी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो थोड़ा सा परेशान इस बात को लेकर के थी कि यहाँ पर उसे अपना प्रोसेस जल्दी लंबा करना पड़ेगा। लेकिन ये फोर्थ वाइफ को ज़्यादा ही जेलस हो रही थी क्योंकि उस एबॉर्शन के बाद वो दोबारा कभी मॉम नहीं बन सक रही होती है। और यहाँ पर जो थर्ड वाइफ थी वो उस मेड से रिवेंज लेने का प्लान करती है। किचन में एंट्री करती है और एबॉर्शन पिल्स खाने में मिला देती है। मेड रात में जब खाना खा रही थी तो अचानक से यहाँ पर उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर जो बेबी था वो अबॉर्ट हो जाता है। बात यहाँ पर घर वालों तक पहुँचती है तो सब उस मेड को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब बात घूम फिर करके यहाँ पर आता है कि हो सकता है कि वो इससे जेलस होगा। बात यहाँ पर जीजी पर ही आ रहा था, ब्लेम आ रहा था। लेकिन तभी उस फोर्थ वाइफ का नोट मिलता है जो कि उसने खुद को ख़त्म करने से पहले लिखा था। उसने लिखा था कि वो उस मेड से जेलस थी कि वो बेबी बॉर्न कर रही और वो कभी मॉम नहीं बन सकती। इसी वजह से उसने उसके बेबी को अबॉर्ट करा दिया और वो ये दुनिया छोड़ करके जा रही है। जीजी एक बार और बच जाती है, लेकिन किस शर्त पर? वो धीरे धीरे करके जो लोग थोड़ा सा उसके साथ अच्छे बिहेव कर रहे थे वो उससे अलग होते जा रहे थे। फोर्थ वाइफ ने बोला था कि वो मेड से रिवेंज लेगी, लेकिन इस तरीके से ये जीजी ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ यहाँ पर हुओ जीजी से मिलने के लिए आता है। जीजी बहुत परेशान थी और वो डेथ रिचुअल को पूरा कर रही होती है फोर्थ वाइफ की। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस दलदल में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले करके जाने वाला हूँ। लेकिन जीजी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और घर की मेड सारी बातों को सुन लेती है। वो जीजी को यहाँ से रात में भगाने का प्लान कर रहा था। मेड जा करके सारी बातें तियान को बता देती है। आधी रात को जब दो सर्वेंट्स यहाँ पर पालकी को लेकर के जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो आ करके उन्हें रोक लेता है। लेकिन पालकी के अंदर झांकने पर एक्चुअल में उसके डेड वाइफ की फ़ोटो वहाँ पर थी और ना कि जीजी। अब वो हेल्पर लोग कहते हैं कि एक्चुअल में जीजी ने कहा था कि उसे अच्छे से विदा करने के लिए। अब वो गुस्से में आकर के घर की मेड को शूट कर देता है कि उसने उसे झूठ बोला और वो बार बार उसे जीजी के खिलाफ भड़का रही है। एक और इंसान की मौत हो जाती है। वो यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि बस कुछ रातें और। यहाँ पर वो उससे एंगेजमेंट वाले दिन, नियान से एंगेजमेंट वाले दिन ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। जीजी फ़िलहाल उसे कमरे से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि नियान उसे ढूंढते हुए कमरे में ज़रूर आएगा। वो अपने कमरे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा था तभी नियान अचानक से कमरे में आ जाती है और नियान को कहते हैं कि वो अचानक से ऐसे उसके कमरे में नहीं आ सकती है। फिर वो कहता है कल एंगेजमेंट वाले दिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है। नियान इस बात से अनजान काफ़ी खुश हो जाती है और अपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ रही थी। फाइनली वही एंगेजमेंट वाला समय आता है। घर के सारे लोग यहाँ पर आए थे। तियान जीजी को रिवील करता है कि तुम्हें लगा है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा, तुम अपनी फैमिली की वजह से मुझसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन अफसोस आज हो जो कि तुम्हारा सपोर्टर है उसे भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। सब अपनी अपनी चालें चलते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर सर्कल बना करके गन तान देते हैं। तियान जीजी का इस्तेमाल करता है हो को कंट्रोल करने के लिए। हो उस पर गोली चला रहा था, नियान हो पर गोली चलाने के लिए आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था हो ने उसका इंसल्ट किया है, वो उससे सच में शादी करना चाहती थी और उसने तो उसका मजाक ही बना करके रख दिया। अब यहाँ पर इस तरीके से गोली चलते हुए दिखाई जाती है। एट द एंड नियान मारी जाती है, तियान मारा जाता है। वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। ये देखती है जीजी काफ़ी घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो हुओ को खो देगी और वो उससे कहती है कि उसने उसके बेबी को अबॉर्ट नहीं कराया था, उसने उसके बच्चे को संभाल करके रखा है। हुओ ने बॉडी शूट पहना हुआ था जिस वजह से कि उसे गोली नहीं लगती। एट द एंड सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं, यानी कि हुओ और जीजी वो ये घर छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।